Let's talk about अंकुर वारिको's न्यू बुक गेट इपिक शिट 10। हालांकि ये बुक मैंने लास्ट ईयर मतलब 2022 में ही पढ़ी थी, बट आई वॉज ट्रैवलिंग। मैंने यूट्यूब से एक ब्रेक लिया था बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रैवल एक्सप्लोर सम वर्ल्ड, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड मेरे पास बहुत सारा कंटेंट रेडी है कि जो जो उसमें से मुझे अच्छा लगा, जो जो बुरा लगा, वो सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी रेड द डू इपिक शीट और इफ़ यू हैव नॉट रेड डू इपिक शीट, मैंने इसमें एक ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया है, सो यू कैन गो चेक आउट दैट वीडियो। अगर आपने पहले ही बुक पढ़ी है तो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन कि आपको ये बुक कैसे लगी, इसमें से क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी हाउ द बुक इज गेट इपिक शिट डन। अगर हम ओवरव्यू की बात करें, गेट इपिक शिट डन इस बुक के बारे में ओवरव्यू की बात करें तो इस बुक में इट्स अ काइंड ऑफ स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन आंसर सीरीज। जैसे कि कंसिडर करो कि आप एक क्लास में हो और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है और वो सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए और वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप अपने टीचर्स को पूछ रहे हो कि मुझे मेडिटेशन कैसा करना चाहिए, हैप्पी कैसे रहना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए, तो आंसर कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियसली टीचर के पास मिलेगा। सो टीचर स्टूडेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इस बुक में दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली दिस बुक इज इंस्पायर्ड बाय द करेज टू बी डिसलाइक। अगर आपने अंकुर वारिको का द करेज टू बी डिसलाइक पे एक वीडियो देखा होगा या मेरा उस पर वीडियो देखा होगा, देन दिस बुक एंड दिस बुक बोथ आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन। द करेज टू बी डिसलाइक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई कि इट्स मोर अबाउट फिलोसॉफी एंड हाउ यू शुड लिव योर लाइफ एंड वो सारी चीज़ें। उसमें एक फिलोसोफर होता है एंड एक यंग स्टूडेंट होता है, ही ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड उसकी सारी चीज़ों का उसे आंसर चाहिए होता है और वो सारे आंसर उसे 4 रात में यानी कि 4 days नाइट में उसे चाहिए होता है। तो ही आस्क्स ऑल ऑफ दोज क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग एंड ही गेट दैट आंसर फ्रॉम द फिलोसोफर। दिस बुक इज मोर ऑन द सेम लाइन। यहाँ पे एक टीचर है एंड टीचर को बहुत सारे क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछता है कि लाइफ के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, रीडिंग के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, and teacher try to give him answer. So that is a something good part, or most probably this is inspired from the Courage to be Disliked book. Kind of a structure is inspired by the Courage to be Disliked. This is what I feel because मैंने दोनों भी बुक पढ़ी है and दोनों बुक मुझे similar line पे लगी and which is a good thing. It's not like a bad thing, but it's a kind of inspiration from the Courage to be Disliked. That's what I feel. सेकेंड थिंग इसमें से मुझे अच्छी लगी कि सारे चैप्टर शॉर्ट है। जैसे अगर आप करेज टू बी डिसलाइक देखते हो देन मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर लिटिल बिट लॉन्ग एंड इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे एक एक क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं विद इन 2 or 3 पेजेस। सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो या कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, यू कैन डायरेक्टली गो ऑन दैट पेज एंड आप वो क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स से कि आपको क्वेश्चन है कि हाउ टू वेक अप अर्ली और हाउ टू स्टार्ट रीडिंग द बुक और ये क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली गो इन टू द पेज एंड दैट चैप्टर स्पेसिफिकली और वो आप चैप्टर पढ़ सकते हो और उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। सो दैट इज द बेसिक फॉर्मेट अंकुर वारिको यूज्ड इन दिस बुक विच इज समथिंग आई रियली लाइक। कीप शॉर्ट चैप्टर्स एंड आप कहाँ पे भी बुक्स पढ़ सकते हो विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टोरी फॉर्मेट में यही प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको स्टार्टिंग का कुछ पता नहीं है तो आपको एंड का समझने के लिए टाइम लगता है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट आई रियली लाइक। Next part is नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस बुक में कंटेंट क्या है और क्या चीज़ों के बारे में बात किया गया, क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये बुक स्पेसिफिकली 4 सेक्शन में डिवाइड करी गई। फर्स्ट वन इज मैनेजिंग यूर लाइफ। बेसिकली आपके लाइफ के बारे में जो जो क्वेश्चन है, लाइक हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग टू द पीपल, हाउ टू मैनेजिंग पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट वेल, हाउ टू हैव द ग्रोथ माइंडसेट। सो जो बेसिक क्वेश्चन है अबाउट योर लाइफ एंड एवरीथिंग, वो सारे क्वेश्चन का एक सेट बना गया है एंड दैट सेट इज ऑल अबाउट द पार्ट 1। सो पार्ट 1 में बेसिकली यही बात की गई कि ऑल अबाउट योर सेल्फ, ऑल अबाउट योर ग्रोथ माइंडसेट, टैलेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ आप कैसे लाइफ में बिल्ड कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप डाइव इन ईच एंड एवरी चैप्टर बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनरी। द सेकंड क्वेश्चन इज मोर अबाउट जैसे कि आप अभी आप यंग एज में हो, 18-20 ईयर के हो एंड देन इट कम्स टू मैनेजिंग योर करियर। सो सेकंड पार्ट इज डिवाइडेड इनटू मैनेजिंग योर करियर कि करियर में आप जो जो प्रॉब्लम फेस करते हो, जैसे कि पॉलिटिक्स हुआ, लाइक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, देयर इज टू मच of thing happens in the corporate politics.
then your how high you should have your growth mindset, spending your 90 days in the first office. So all of those things around your around career, वो सारी चीज़ें इस बुक में सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन की गई है, विच इज़ मेजरली फोकस्ड ऑन द करियर. सो अगर आपको करियर के रिलेटेड कोई इशू है नहीं, देन यू कैन डायरेक्टली skip that part 2 and you can either jump on the part 3 or the part 4, depends on where you are. But basically I will suggest whenever you are facing that problem, just go through that answer and try to get some kind of useful information from that. Third part is more about the managing people. Let's say कि अभी आपका करियर भी हो गया, लाइफ के बारे में भी हो गया, now you have to manage people. बिकॉज जिसको पीपल मैनेज करने के लिए आ गया उसने बहुत बड़ी लाइफ में अचीवमेंट कर लिया, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट स्किल टू डू. सो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि डू आई से नो, क्या आपको नो कहना ज़रूरी है या आपको हर चीज़ के लिए यस कहना है और हर चीज़ काम में हर चीज़ आपको करनी है, ऐसा नहीं होता. सो डू आई हैव टू से नो, हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर योर करियर. जो आप करियर चूज़ करना चाहते हो, आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हो, या पेरेंट्स को फॉरगिव कैसे करें, या हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर. सो ऐसी सारी अराउंड हाउ टू मैनेज पीपल के अराउंड जो चीज़ है वो सारी पार्ट 3 में एक्सप्लेन की गई है, विच इज़ अनदर गुड पार्ट. बिकॉज मैनेजिंग पीपल जिसको आ गया, दैट इज़ अ काइंड ऑफ, आई विल से hats off to that people, because it's one of the hardest tasks or hardest skills to master. But अगर आप already हो, then you are good to go. अगर नहीं हो, then you can go through this book and you can read more about how you can manage people. And the last part is majorly about managing yourself या managing your own life. जैसे कि आपके लाइफ में होता है sleep cycle होता है, which is ruined. Then you have to build your good habits. Then your career. Then how to have a good relationship yourself. अगर आप demotivated हो, then how to get yourself up. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो मैनेजिंग योर सेल्फ में उन्होंने दी है. यू विल सी दिस स्क्रीनशॉट ऑन द video itself, so make sure you do that. And part 4 is more about yourself, how you can do for your body, your life, because that is the ultimate. Because at the end of the day you are alone. Obviously you will have friends, you will have family, but you have to spend time alone, and spending time alone requires a lot of growth, uncomfortable situation, understanding yourself and having a good routine. So वो सारी चीज़ें part 4 में बताई गई है. So what do I think about these books? Well, this book is good. It's not like really bad, and it's not like really good. But one thing, good point I really loved about this book कि 4 different sector, जैसे कि मैनेजिंग यूर सेल्फ, मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग करियर, मैनेजिंग यूर ओन लाइफ. तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही बुक में मिल जाएगी, विच इज़ क्वेश्चंस अराउंड योर जनरल लाइफ एंड जो आप यूजुअली हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं. अगर आप स्पेसिफिक करियर के बारे में ढूंढने जाओगे, देन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बुक्स, बट वो सिर्फ आपको करियर के बारे में ही गाइडेंस देंगे. या अगर आप लाइफ के बारे में या ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जानना चाहते हो या स्लीप के बारे में जानना चाहते हो, अगर आप उसमें बुक पढ़ोगे तो यू विल फाइंड ओनली वन बुक अराउंड दैट स्लीप, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी. बट दिस बुक इज मोर अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, which I feel really good. Obviously some answers in this book are okay-ish, जो आपको शायद पहले से ही पता होगी. But if you have never read that, if you have never started reading the book, and if you are just starting new year with new book, then आप ये definitely book try कर सकते हो. इसकी पुरानी book भी अच्छी थी, ये book भी अच्छी है. It's more about just a combination of lot of things. So make sure I will put the link in the description and the comment section as well. So make sure you go check out the book. You will definitely gonna enjoy it. For me, personal favorite is the last part 4, which is more about managing yourself, and the first part, and the managing people as well, and then the career part, because my kind of career is little bit of sorted. So that's the reason I will focus on part 2, part 1 and the part 4. And if you are looking for the review for this first book, then check out this video where I shared everything about the first book. But if you want written review about this, then make sure you join my newsletter where I shared a lot of things from books, podcast, a lot of things. So make sure you join the newsletter, and I will see you in the next video. Bye bye.